दो इलेक्ट्रोड डाल दी, एक डाल दी कौन सी आपने, कैथोड। एक बात करो रिड्यूसिंग एजेंट की, तो समझ रहा है वो दूसरों को तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद को क्या कर रहा है, हमेशा ऑक्सीडाइज। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी, आई होप आपकी प्री बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आपके लिए साइंस की इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ चुके हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में गारंटीड आएंगे। आपने मिड टर्म में देखा होगा, हमने पेपर लीक की वीडियो डाली थी, जो 100% क्वेश्चन उसी से आए थे एग्जाम में। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, देखिए आपको सब्सटेंस एक्स का क्या बताना है, नेम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। और सेकंड में क्या बोल रहा है, जो सब्सटेंस एक्स है ना उसकी रिएक्शन बतानी वाटर के साथ। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और तो इसमें इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपका कंसेप्ट भी क्या हो जाता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। तो देखिए सब्सटेंस एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्विक लाइम। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। अब कुछ कॉमन नेम भी याद रख लो साथ ही साथ, जैसे CaO को क्या बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या होता है हमारा, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। और CO3 वो क्या होता है हमारा, लाइमस्टोन। ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे पूछ क्या रहा है। अब सेकंड, पहला पार्ट तो समझ आ गया। अब सेकंड में क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, किसके साथ रिएक्शन करानी है उसकी, हम वाटर के साथ। तो देखो हमारा ये क्विक लाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ही बोलते हैं। जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, अभी बताया हमने, स्लेक्ड लाइम। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको। एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। या तो आपसे बोलेगा कि कौन सी रिएक्शन है, या फिर आपसे बोलेगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नील को डाला हो बाल, तो बताओ क्या होगा। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नील डिप्ड। तो क्या होता है ऐसा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम आयरन नील को डालते हैं तो उसका कलर बदल क्यों जाता है। तो इसका आंसर क्या बेटा, क्योंकि वहां पर क्या होती है हमारी, सर वहां पर होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लो रिएक्टिव मेटल को। कहां से, उसके कंपाउंड से। तो देखो अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये कैसा होता है, ध्यान रखना है कैसा होता है बेटा, ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू। अब आपने आयरन नील डाला तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये जो आयरन है क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा और क्या बना देगा, ये आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका पूछता है एग्जाम में कई बार, आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, तो इसका क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू। क्या होता है सर, ग्रीनिश ब्लू। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये कहां से बेटा, आपका रिडॉक्स से। कहां से पूछे, रिडॉक्स से। तो देखो पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। जिस बच्चे को रिडॉक्स का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपका रिडॉक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अब बोल क्या रहा है, मैं इसको रिएक्शन को यहां लिख देता हूं एक बार, देखो PbO प्लस कार्बन 2Pb प्लस CO2। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन दी है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब हमें पता है, अब सुन लो, जिसको यहां ही बता देते हैं आपको। देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, या तो ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो उसके अंदर, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर यहां तक समझ आ रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां से ऑक्सीजन क्या होगी, निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है सर, यानी यहां पर क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड क्या हुआ हमारा, रिड्यूस हुआ है। यहां पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, जैसे CO2 बना तो ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन का ऐड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं ध्यान से, यानी कि लेड का क्या हुआ है, यहां पर रिडक्शन हुआ है
और CO2 का क्या हुआ है हमारा ऑक्सीजन। तो देखो कहां पर हो रहा है, लेड का तो देखो क्या हुआ है, लेड गेटिंग रिड्यूस, सही बात है। दूसरा क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसका क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए और बी दोनों है, ए और बी देखो आपका ये रहा, ये वाला देखो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज, तो ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला देखो लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस नहीं हुआ, लेड रिड्यूस हुआ है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन कहां से बेटा, मैंने आपको बोला था एग्जाम में एक रिएक्शन देगा आपको और वो आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वही क्वेश्चन आ गया देखो। अब ये ध्यान से देखो, आयरन ऑक्साइड में जब हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ये आपसे बोला है कौन सा टाइप है, तो आपको पता होगा अगर एक सिंगल एलिमेंट जब डिस्प्लेस करता है कंपाउंड में और क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और आयरन निकल गया, तो ये कौन सा एग्जांपल होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा बेटा, डिस्प्लेसमेंट का, आंसर भी लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये पूछता है आपसे जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था जब रेस्पिरेशन होगा तो क्या होता है, उसमें हीट निकलती है और हीट निकलना क्या कहलाता है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती है आपकी, एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जिसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं साथ ही साथ इसके, देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस वाटर, ठीक है। जब ये कंबशन ऑफ मीथेन होता है ना बेटा, तो क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। जब हीट निकल रही है तो बेटा ये कौन सी हो गई हमारी, एक्सोथर्मिक हो गई। क्या हो गई हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकलती है वो क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, जिस रिएक्शन में हम हीट को देते हैं वो क्या होती है हमारी, एंडोथर्मिक। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करोगे, हीट दोगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक का। तो सर हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ आ गया है। अब क्वेश्चन में देखो रिएक्शन क्या है, जैसे ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के वजन में टूटता है तो क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। तो देखो हीट निकल रही है ना, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर कैसे करा जाता है हमारा, एक्सोथर्मिक। यहां तक समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपसे बोला राइट द इक्वेशन ऑफ ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए अब आपसे क्या बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके ईच का बताना है, जैसे हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन, लाइट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो देखो कैसे करेंगे, अब समझते हैं। अब ये बोल क्या रहा है, डिकम्पोजिशन बाय हीट, यानी डिकम्पोजिशन तो होगा लेकिन किसके थ्रू हो, हीट के थ्रू हो। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हुए हमने पढ़ा था तो क्या बनता हमारा, क्विकलाइम, और क्या बनता हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर हीट के थ्रू समझ आ गया। एक और होता है इसका, देखो बहुत फेमस एग्जांपल है लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट वाला भी बहुत एग्जांपल है। इसको जैसे आप हीट करोगे तो क्या बनता है हमारा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा आगे कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, गैस कौन सी होती है, तो कौन सी गैस होती है बेटा हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके क्या होते हैं हमारे, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट भी साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर हमने डिकम्पोजिशन बाय हीट पढ़ लिया, अब किसका पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। उससे एग्जांपल क्या, सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या टूट हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग। तो ये कौन सा हमारा, ये हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एक और एग्जांपल होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड वाला। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और हमारा ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन यूज होता है, तो ध्यान रखना सिल्वर क्लोराइड किस में यूज होता है हमारा, फोटोग्राफी में, ठीक है। किस में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये ध्यान रखना इस बात का। चलिए और क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे क्वेश्चन भी आएगा। अगर हम जैसी पानी से बिजली को पास करते हैं तो किसमें टूट जाता है, H2 प्लस O2 में। इसका सेटअप समझते हैं। देखो जैसे आपने क्या लिया, वाटर को ले लिया एक बीकर के अंदर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डाल दी,
एक डाल दी कौन सी आपने, कैथोड, ठीक है, और एक कौन सी डाल दी बेटा आपने, एनोड। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जो कैथोड होगी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और एनोड किससे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड कैसी होती है हमारी, नेगेटिव होती है, और एनोड पे कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव। सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये जो वाटर होगा, यहां पर क्या होगी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगी, जिसके थ्रू ये जो वाटर है ये किस में टूट जाएगा, H2 और O2 में। तो होता क्या है यहाँ पर, जो H2 गैस है इसके बबल कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे किसके पास, कैथोड के पास, और ऑक्सीजन के बबल कहां पहुंच जाएंगे, एनोड के पास, ठीक है। इसमें एक और पूछता है आपसे, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाएगा तो आयंस में क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा H+ और HSO4 नेगेटिव में। तो जितने ज्यादा आयंस बढ़ेंगे उतने ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहां तक समझ आया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो बबल्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, वो डबल होते हैं किस पर, कैथोड पे, एज कंपेयर टू एनोड के। क्यों, जब हम वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखते हैं वो क्या होता है, H2O। जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो क्या होता है, 2:1। इससे क्या पता चलता है कि जितने बबल ऑक्सीजन के होंगे उससे डबल किसके होंगे, हाइड्रोजन के। सर यहां तक एकदम कष्ट हमारा क्या है, एकदम क्लियर है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपसे बोल रहा रिकवरी करनी है किसकी, सिल्वर की। कहां से करनी है भाई, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। अगर डिस्प्लेस बाय किससे कर रहा था, कॉपर मेटल से। तो समझिए अगर सिल्वर को हम चाहते हैं प्यूरिफाई करना और किससे रिएक्शन करानी है, कॉपर से। तो सर कॉपर से करानी क्यों है, कॉपर क्या बेटा, हाई रिएक्टिव मेटल है। क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल। किससे हाई रिएक्टिव मेटल है, सिल्वर से। तो यहां पर क्या होगा, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कहां से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड से। तो बताइए कौन सी रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बनेगा हमारा डिस्प्लेस करने पे, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर क्या हो जाएगा हमारा, प्यूरिफाई हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखो अब इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे कि कॉपर, जो कॉपर के वेसल्स होते हैं ना, कॉपर के बर्तन होते हैं, जब आप उनको हीट करते हो तो नीचे से कैसे होते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखो द ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कॉपर, ठीक है, जब उन्हें हम हीट करते हैं एयर में तो क्या बनाते हैं वो, कॉपर ऑक्साइड, जो क्या होती है ब्लैक कलर की होती है। तो यही आपसे पूछता है, जो कॉपर के वेसल्स होते हैं जब उन्हें हीट करते हैं तो जो ब्लैक कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा हमारा, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनती है, कॉपर ऑक्साइड, और यही क्या होती है हमारी, ब्लैक कलर की होती है। समझ आया यहां तक। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बैलेंसिंग पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेता है कि बैलेंस करो रिएक्शनों को। तो देखो अब आपसे क्या है, SnO2, ठीक है, प्लस H2 गिव्स Sn और H2O। जहां पर आपको कोफिशिएंट WXYZ दिए हुए हैं, आपसे बोला WXYZ की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज समझो, अगर मैं इस रिएक्शन को यहां लिखता हूं, देखो SnO2 प्लस H2 गिव्स Sn और वाटर। आप समझो यहां पर हमारी, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहां पर कितने, 2 है। अब ध्यान से देखो SN1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। अब देख लो W क्या होना चाहिए आपका 1, W1 देखो ये रहा, ठीक है, और X कितना है 2, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो X2 इसमें है, W1 इसमें है। Y कितना होना चाहिए हमारा 1, सर Y1 इसमें है, और Z कितना है 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, C ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत। अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाए तो ध्यान रखना पेपर में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कंसेप्ट मैंने को अभी आपको रिवाइज कराता है पूरा कंसेप्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बताया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एनोड। मैंने आपको पढ़ाया था ना, कैथोड पे कौन सी गैस जाती है बताओ, कैथोड पे जाती है हमारी कौन सी, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी जाती है हमारी, ऑक्सीजन। तो देखो पहले का आंसर क्या है, कैथोड पे कौन सी होती है हमारी, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी होती है बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट
वन के इलेक्ट्रॉन डबल ऑफ अदर। तो मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो क्या होगा 2:1। तो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा ऑक्सीजन से डबल होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो ये रहा 2:1। तीसरे में क्या बोला है, हम फ्यू ड्रॉप क्यों ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो मैंने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जो कंडक्टिविटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये लिखा है प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू मेक वाटर कंडक्टिविटी। तो क्या कर देता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सर समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका किस पे बेस्ड है, देखो अकाउंट द फॉलोइंग। क्या काउंट करना है आपको, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। ऐसा क्या होता है, जो हमारा व्हाइट सिल्वर होता है वो सनलाइट में कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो देखो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना वो ग्रे क्यों हो जाता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, एक्सपोज कर लेता है, किसमें, सनलाइट में। और रिएक्शन क्या दिखा देगा हमारी, सनलाइट में क्या होती है, कौन सी रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो होता क्या है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है ना वो सनलाइट की प्रेजेंस में आके फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन शो करता है, और सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है, समझ आई। इसीलिए ये कैसा हो जाता है हमारा, मेटेलिक सिल्वर कैसा हो जाता है हमारा, ग्रे कलर का हो जाता है। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग टर्न इनटू ब्लैक कलर। मैंने आपको बताया था जब भी कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कैसा होता है बेटा हमारा, ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। आपके साथ ऐसी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है, और बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपसे क्या बोल रहा है, अभी मैंने आपको ये बताया था, फिर भी दोबारा बताए थे कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को आप क्या करते हो, हीट करते हो किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, ऑक्सीजन गैस और ब्राउन गैस इज एक्स इज फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, यहां पर जिंक भी आ जाएगा। तो कॉपर नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो बेटा ये NO2 ये क्या होते हैं, हमारे ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। किसके फ्यूम होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, NO2 गैस के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो कॉपर नाइट्रेट को हमने हीट करा, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस। तो मैंने कौन सी गैस बताई थी, NO2। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है हमारा, NO2, ठीक है सर। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आप सोचो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होते हैं, उसका नाम क्या होता है बेटा हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन में भी कौन सा है, हीट के थ्रू हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सा बेटा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा टाइप है डिकम्पोजिशन का। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीन पार्ट हो गए। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी पीएच रेंज ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स। गैस एक्स यानी गैस एक्स कौन सी थी हमारी, NO2। अब इस कंसेप्ट को पढ़ो, ये क्या है हमारा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन यानी कि नॉन मेटल। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, समझना मेरी बात, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, एसिडिक इन नेचर। और जो एसिड होते हैं हमारे, उनका पीएच क्या होता है, पीएच होता है सर लेस देन 7। यहां तक भी समझ हमें आ गया। अगर मेटल के ऑक्साइड होंगे तो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, तो उनका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये भी आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो देखो ये बोलता है जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है ना, हम उसको डार्क कलर बोतल में रखते हैं, ऐसा क्यों। तो क्या होता है, अगर सिल्वर क्लोराइड क्या शो करता है, हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन शो कर देगा। अगर किसमें होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में, तो वहां पर सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में आके सिल्वर में अलग हो जाएगा और क्लोरीन में अलग क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, आपसे बोल क्या रहा है, जो फेरस सल्फेट होता है ना, जब हम उसको हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो क्या टू ऑब्जर्वेशन आती है। तो देखिए
जो फेरस सल्फेट होता है ना बेटा, वो कैसा होता है हमारा, लाइट ग्रीन होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर में। और जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है हमारा, रेडिश ब्राउन हो जाता है। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो एक चॉकिंग स्मेल, एक गंदी सी अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी, जब आयरन सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा हमारा, एक हमारा फेरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होंगी, दो गैस निकलेंगी। यहां तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तीनों क्वेश्चन आपके मैंने किस पे बेस्ड लिए हैं, रेडॉक्स पे। अगर आपको रेडॉक्स का कंसेप्ट नहीं आता है तो यहां पर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले आप ध्यान से दोबारा समझते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। दोबारा समझ लेते हैं। देखो अगर बिल्कुल नहीं आता, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा रिडक्शन क्या होता है बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम बोले रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। तो देखो अब ध्यान से, अब आपसे बोल क्या रहा है, यहां पर कहां पर रिडक्शन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आपको कभी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसके बाद ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। तो ये यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन का हो रहा है, बच्चा क्या करता है, यहां HCl है, यहां क्या है, O लग गया, तो क्या करेगा, कहेगा यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। नहीं, आप समझो HCl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या रहा, ऑक्सीडेशन। सर ऐसे कैसे हो गया, तो देखो हमें एक बात अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। इस HCl के पास पहले हाइड्रोजन था, अब यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, Cl2 में निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। सर कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें ऑक्सीडेशन समझ आ गया, हमें रिडक्शन समझ आ गया। अब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये कौन है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों कहां पर होंगे, हमेशा रिएक्टेंट साइट होंगे। और एजेंट को समझो, अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरों को तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और खुद को क्या कर रहा है, हमेशा ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहां तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया रिडॉक्स का हमें। देखो अगर वाटर किससे रिएक्ट कर रहा है, F2 से, गिव्स HF प्लस HOF, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है। यहां पर फ्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है। यहां से एक HO के निकल के क्या बन गया हमारा, HOF। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इससे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये कौन है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ये हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है सर। इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये कौन है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन है बेटा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो हमारा लास्ट एग्जांपल दिया हुआ रिडॉक्स रिएक्शन का। देखिए अभी तक जो आप देख रहे थे उसमें रिएक्टेंट भी दो थे और प्रोडक्ट भी दो थे, बट इस क्वेश्चन में क्या है, रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट क्या, सिंगल है। तो समझते हैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन कहां पर हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है। तो देखिए H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ऑक्सीजन में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां पर हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बैठे बैठे देख रहे हैं, तो ये कौन है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ये हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे क्या हुआ, रिडक्शन, ये बैठे बैठे देख रहा है, तो ये क्या हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट।
ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।